हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आप लोग जानते होंगे। क्लास 12th में कूलॉम फोर्स के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द स्पेस अराउंड द चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लास 11th में ग्रेविटेशन एक चैप्टर था जिसमें ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता था? द स्पेस अराउंड द मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। सेम थिंग हियर इट इज, द स्पेस अराउंड द चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधा सीधा आप कह सकते हो कि चार्ज के चारों तरफ का जो भी स्पेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी जिस चार्ज का अपना फील्ड होता है दैट चार्ज इज नोन एज पॉइंट चार्ज, और इस चार्ज को हम लोग स्टेबल चार्ज मानते हैं। मीन्स इस चार्ज में कोई मूवमेंट हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। सपोज करो कि कोई चार्ज है, चाहे ये प्लस क्यू चार्ज है चाहे ये माइनस क्यू है, वॉट एवर, ये रेस्ट में है और इसके चारों तरफ का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज का नाम क्या हो गया? पॉइंट चार्ज। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड समझा, अब एक वर्ड इसमें जुड़ गया, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये है क्या? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। It is a vector quantity. The strength of electric field is known as its intensity. आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चारों तरफ जो इस चार्ज पार्टिकल का अपना घर है, अपना हाउस है, इसका जो ताकत है दैट इज कॉल्ड इट्स इंटेंसिटी। ये स्ट्रेंथ इसकी ताकत है। ठीक है, अब इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना है वो आपको लिखना है। मैथमेटिकली इट कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या है इसे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हमने अभी एक चार्ज को जाना और उस चार्ज को हम लोग कहते हैं पॉइंट चार्ज। यानी पॉइंट चार्ज वैसा चार्ज है जिसका अपना फील्ड होता है और पॉइंट चार्ज को हम लोग रेस्ट में मानते हैं। पॉइंट चार्ज को हम लोग मूवेबल शो नहीं करते हैं। अब इसका अपना ये घर है जिस घर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो। इसमें अगर बाहर से कोई चार्ज इंटर कर जाता है, सपोज यहां कोई एक छोटा सा चार्ज स्मॉल क्यू इंटर कर जाता है, तो इस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहेंगे। और टेस्ट चार्ज को आप और हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। क्यों पॉजिटिव लेके चलते हैं? तो टेस्ट चार्ज को इसलिए पॉजिटिव लेके चला जाता है क्योंकि ये टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज के नेचर को पता करता है। मींस टेस्ट चार्ज इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ पॉइंट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव मान लेंगे तो टेस्ट चार्ज अगर रिपल्सन शो करता है तो आप कह सकते हो कि पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है। टेस्ट चार्ज को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं और टेस्ट चार्ज अट्रैक्शन शो करता है तो हम समझ सकते हैं कि पॉइंट चार्ज नेगेटिव है। यानी पॉइंट चार्ज के नेचर को अगर समझा जाता है तो कौन से चार्ज से समझा जाता है? उस चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं और उस चार्ज को हम लोग हमेशा क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। तो टेस्ट चार्ज आप हमेशा क्या मानोगे? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का क्या काम है? इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का नेचर कैसे पता करेगा? तो टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या मान के चलेंगे? पॉजिटिव। अगर इसे हमें पॉजिटिव मानते हैं तो पॉइंट चार्ज का नेचर ये पता कर सकता है। अगर टेस्ट चार्ज रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है। और टेस्ट चार्ज अगर अट्रैक्शन शो कर रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि पॉइंट चार्ज नेगेटिव है। तो पॉइंट चार्ज का नेचर कुछ भी हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट टेस्ट चार्ज वी ऑलवेज यूज्ड एज पॉजिटिव चार्ज, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंपली यू कैन डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। याद रखना आप लोग हमेशा नीचे टेस्ट चार्ज यूज करेंगे, पॉइंट चार्ज नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी कोई टेस्ट चार्ज अगर इसके फील्ड में, पॉइंट चार्ज के फील्ड में इंटर कर जाता है, सपोज ये यहां टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू इंटर कर गया और पॉइंट चार्ज से इस चार्ज की दूरी सपोज आर है, हम मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे है, तो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। या तो ये अट्रैक्शन शो करेगा या तो ये रिपल्सन शो करेगा। मींस इस पे अट्रैक्टिव फोर्स भी लग सकता है और रिपल्सिव भी फोर्स लग सकता है और ये डिपेंड करेगा पॉइंट चार्ज के नेचर पे। तो कुछ भी होगा टेस्ट चार्ज को पे फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। और फोर्स कौन लगाएगा? तो पॉइंट चार्ज लगाएगा।
तो फोर्स एक्सपीरियंस, इसे आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज और फोर्स पर यूनिट चार्ज। ध्यान से इस वर्ड को आप समझोगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज और फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी टेस्ट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया तो एफ, किसने किया तो टेस्ट चार्ज ने, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलॉम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलॉम। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो ये डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माना जाएगा। तो अब हम लोग इसको और आगे पढ़ते हैं। सपोज वी हैव अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, either minus q whatever, and a test charge small q placed at a distance r meter। टेस्ट चार्ज को जैसा मैंने बताया हमेशा आपको क्या लेके चलना है, पॉजिटिव लेके चलना है। पॉइंट चार्ज को या तो आप पॉजिटिव लेके चल सकते हो या तो नेगेटिव लेके चल सकते हो। तो हमने दिखाया कि एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये O पॉइंट पे रखा हुआ है, और एक टेस्ट चार्ज है स्मॉल q जो कि P पॉइंट पे रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच की तत्काल अभी दूरी है r मीटर। अब हम लोग ये देखते हैं कि कूलॉम फोर्स इन दोनों पे लगेगा। पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा और टेस्ट चार्ज भी पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगाएगा, लेकिन आपको किसका फोर्स कंसीडर करना है, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो F इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर, इतना न्यूटन। ये फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है और ये रिपल्सन भी हो सकता है। आपको पता है कि टेस्ट चार्ज हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेंगे, और पॉइंट चार्ज भी अगर आपका पॉजिटिव है, अगर दिया हुआ है, तो टेस्ट चार्ज रिपल्सन शो करेगा। अगर पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो टेस्ट चार्ज अट्रैक्शन शो करेगा। तो दिस फोर्स इज आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये तो आपको उस टाइम न्यूमेरिकल में पता चल जाएगा कि कैसा फोर्स लग रहा है। अभी हमने एक जनरल कंडीशन लिया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया, फोर्स का मैग्नीट्यूड आया K Q बाई आर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज Q मींस पॉइंट चार्ज, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज Q एट पॉइंट P विल बी, मींस कहने का मतलब कि इस पॉइंट चार्ज का इंटेंसिटी, इस पॉइंट चार्ज की ताकत, इस पॉइंट चार्ज का स्ट्रेंथ इस P पॉइंट पे कितना है, तो दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, एंड वी गेट द रिजल्ट K कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड किस पे किया, तो पॉइंट चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ना कि टेस्ट चार्ज पे। क्यों, क्योंकि टेस्ट चार्ज जो है स्मॉल q वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, सपोज दिस q इज पॉजिटिव, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाइवर्जिंग, मींस अगर कैपिटल Q पॉजिटिव है, आप यहां फिर से देखो, कैपिटल Q अगर पॉजिटिव है तो इस स्मॉल q को ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। यहां पे फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि कैपिटल Q अगर पॉजिटिव है तो इस P पॉइंट पे जो स्मॉल q रखा हुआ है टेस्ट चार्ज, उसको ये कैपिटल Q क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, मींस फोर्स किधर लगाएगा, इस तरफ। और आपको पता है कि जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माना जाएगा। तो पॉइंट चार्ज Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे कितना है, तो KQ बाई आर स्क्वायर किधर है, तो दैट इज डाइवर्जिंग। हां, अगर ये पॉइंट चार्ज नेगेटिव होता, अगर ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव के जगह नेगेटिव होता, मींस इसको अलग फिगर में हम लें तो ये माइनस Q होता, तो इस P पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज रखा है, ये पॉइंट चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, यानी फोर्स किधर लगाता, अपनी तरफ लगाता, यानी फोर्स इस तरफ लगता। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फोर्स का मैग्नीट्यूड अभी भी कितना होता, तो KQ बाई आर स्क्वायर ही होता, लेकिन ये कैसा फील्ड देता, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। तो इफ Q इज नेगेटिव देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज
कन्वर्जिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता? कन्वर्जिंग हो जाता। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि टेस्ट चार्ज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ पॉइंट चार्ज। यानी पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये कैसा फील्ड देगा? डाइवर्जिंग फील्ड देगा। अगर पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो ये कैसा फील्ड देगा? कन्वर्जिंग फील्ड देगा। तो टेस्ट चार्ज हम रखते हैं हमेशा पॉजिटिव, जिससे हमें पॉइंट चार्ज का नेचर पता चलता है। सो इट कैन बी रिटन एज, एक कंक्लूजन क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डाइवर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से डाइवर्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज से। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आता है एंड कन्वर्ज इनटू द नेगेटिव चार्ज। फिर से इसको आप समझ लो। इट कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डाइवर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्ज इनटू द नेगेटिव चार्ज। आर यू गेटिंग? इतनी बात आपको समझ में आई? अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नाउ वी हैव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट विल बी। हमारे पास जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कहां? एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट विल बी, कितना आया था? दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्योंकि आप देखे थे लास्ट में कि स्मॉल क्यू जो था फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज में, स्मॉल क्यू कट जाता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? तो पॉइंट चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसका समझेंगे? पॉइंट चार्ज का समझेंगे या टेस्ट चार्ज का समझेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉइंट चार्ज का होता है, ना कि टेस्ट चार्ज का। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द पोजीशन से। मतलब अगर पॉइंट चार्ज से पॉइंट की दूरी बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होता जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। खैर इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूला को थोड़ा आगे हम लोग और एक्सपैंड करते हैं। तो के का वैल्यू आप लोग को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, इतना न्यूटन पर कूलॉम। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव है और रिपल्सिव है, तो दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज। वो तो आपको न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा। बट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज the electric field due to point charge at any point. ओके, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं कि सपोज ओ पॉइंट है, उस पर एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। मींस पॉइंट चार्ज का नेचर पॉजिटिव है और ये इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें बहुत सारा पॉइंट है, P1 P2 अप टू P3 अप टू Pn पॉइंट है। यानी इस कैपिटल क्यू के स्पेस में एक P1 पॉइंट है और इस कैपिटल क्यू के स्पेस में हमने मान लिया एक P2 पॉइंट है और एक P3 पॉइंट है। इस तरह से बहुत सारा पॉइंट है और सब पॉइंट अपने अलग अलग डिस्टेंस पे है। P1 कितने डिस्टेंस पे हमने माना? R1 डिस्टेंस पे। P2 कितने डिस्टेंस पे माना हमने? R2 डिस्टेंस पे। P3 कितने डिस्टेंस पे माना? R3 डिस्टेंस पे। उसी तरह से एक पॉइंट Pn सपोज अगर कंसीडर करते हैं तो वो कितने डिस्टेंस पे होगा? तो Rn डिस्टेंस पे होगा। तो अगर इस पॉइंट चार्ज का स्ट्रेंथ मींस ताकत, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत P1 पे, P2 पे, P3 पे अप टू जितना भी पॉइंट इस फील्ड में है सब पे कंसीडर करना है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। मींस इस पॉइंट पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो दैट इज के क्यू बाई R1 स्क्वायर। ये कितना होगा? तो दैट इज सी, ये होगा के क्यू बाई R1 स्क्वायर। सिमिलरली, अच्छा के क्यू बाई R1 स्क्वायर किधर होगा? तो टुवर्ड्स OP1। OP1 कहने का मतलब कि ये पॉजिटिव है और यहां पे आप पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करोगे स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू तो कट जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्मॉल क्यू का कोई यूज नहीं है। तो स्मॉल क्यू सिर्फ आप आइडेंटिफाई करने के लिए लेते हो कि इस पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? प्लस प्लस, रिपल्सिव मींस इस तरफ, ये रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 किस तरफ हुआ? तो टुवर्ड्स OP1 या PO1, इट इज टुवर्ड्स OP1। सी, मैंने क्या लिखा यहां पे? Magnitude of electric field k q by R1 square, Newton per coulomb is the unit, and it is towards OP1. Similarly, we have another point P2 at a distance R2 from the point charge, so that the electric field intensity at point P2, again it will be
के क्यू बाई R2 स्क्वायर, क्योंकि R1 अब पोजीशन नहीं है, अब पोजीशन कितना हो गया R2, तो के क्यू बाई R2 स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो आप देख रहे हो कि ये चार्ज पॉजिटिव है, पॉइंट चार्ज, और यहां P2 पे भी आप एक टेस्ट चार्ज मानोगे, और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या लेके चलते हैं हम लोग, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके चलते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज फिर से लिया, प्लस प्लस रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसका भी डाइवर्जिंग होगा, यानी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज एट पॉइंट P2 ड्यू टू प्लस क्यू। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P3, यहां भी आप क्या मानोगे, एक प्लस क्यू चार्ज मानोगे, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा इस तरफ, दैट इज E3। तो थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई ये जो डिस्टेंस है R3 स्क्वायर। सी E3 इज इक्वल टू के क्यू बाई R3 स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, एंड इट इज टूवर्ड्स OP3। एम आई राइट? तो आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को। तो आपने क्या क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण होता है, ना कि टेस्ट चार्ज के कारण, और टेस्ट चार्ज का काम सिर्फ इतना है कि पॉइंट चार्ज का नेचर क्या है वो पता करना। नेचर किसके द्वारा पता करते हैं, तो टेस्ट चार्ज के द्वारा पता करते हैं। पॉइंट चार्ज क्या करता है, तो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोवाइड करता है। पॉइंट चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। टेस्ट चार्ज सिर्फ इसलिए रखते हैं कि किसी भी पॉइंट पे पॉइंट चार्ज का कितना इंटेंसिटी है वो पता कर सकें। थैंक यू।